आज की वीडियो इंतहाई ख़ास है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी चीज़ पेश करने जा रही हूँ जो कि आपके लिए आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। मैंने इससे अपने एकेडमिक्स में, बिज़नेस में, हर चीज़ में काम लिया है और लिटरली बड़ी से लेकर छोटी से छोटी चीज़ में आपकी मदद करेगी। आपने भले मैथ पढ़नी हो, आपने भले वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, आपने भले जो अपनी रूटीन सेट करनी हो, या आपने किसी को कुछ सिखाना हो, आपने ख़ुद कुछ सीखना हो या अपने बच्चों को कुछ सिखाना हो, किसी को कुछ सिखाना हो, ये आपकी बहुत मदद करेगा। या फिर आपने अपने बिज़नेस को वैल्यूएट करना हो, अपने प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करना हो, ये बेस्ट मॉडल है। आप खुद सोचिए कि हम क्यों अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर इतना जुल्म करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जाने बगैर उन पे कोई बात थोप देना, और जब थोप दी जाए तो फिर पूछना कि ये हो क्यों नहीं रहा। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस अंदर होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स बाहर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रबीका बतूल एंड आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो इंतहाई ख़ास होने जा रही है। इंतहाई ख़ास वो इसलिए क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी चीज़ पेश करने जा रही हूँ जिसके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बल्कि रुकिए, एक बुक है उसके अंदर इसकी बेहतरीन डेफिनेशन लिखी है। इसका नाम है स्वॉट एनालिसिस इस फ्रेमवर्क का। मैं अभी एक बुक लेके आती हूँ, उसके अंदर से आपको दिखाती हूँ जी। तो ये एक बुक है, द डिसीजन बुक, ठीक है। इसके अंदर जो है 50 मॉडल्स फॉर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये बहुत अच्छी बुक है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। एंड ये मेरे फादर को बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं उनकी ही लाइब्रेरी से लेके आई हूँ। ये यूके की बुक है। मैं आपको इसके अंदर स्वॉट एनालिसिस दिखाती हूँ। एक्चुअली ये आ गया, ठीक है, ये स्वॉट एनालिसिस। अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको बेहतर पता चल जाए कि ये क्या है और कैसे काम करेगा। विद स्वॉट एनालिसिस यू इवेलुएट द स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आइडेंटिफाइड इन अ प्रोजेक्ट। स्वॉट एक्चुअली क्या है मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ। SWOT, S से होती है स्ट्रेंथ, W से होती है वीकनेस, O से होता है अपॉर्चुनिटीज़, T से होता है थ्रेट्स, ठीक है। ये बहुत इंटरनल एक्सटर्नल क्या है मैं आपको इसका आगे बताती हूँ, लेकिन ये हम इवेलुएट करते हैं किसी प्रोजेक्ट का, ठीक है। प्रोजेक्ट का, किसी चीज़ का, किसी स्किल का, किसी भी चीज़ को हम एज अ प्रोजेक्ट रख के उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं या उसके स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। ये बहुत कमाल है। अब आगे पढ़ते हैं। The technique is based on a Stanford University study from the 1960s which analyzed data from Fortune 500 companies. ये जो SWOT analysis निकला है ये बेस करता है एक 1960s की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। उधर एक स्टडी हुई थी 1960s में जिसने एनालाइज किया था डेटा 500 बड़ी कंपनीज़ का, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली ये हुआ था कि उन्होंने जब इवेलुएट किया था तो पता चलता कि जो कंपनीज़ हैं मोस्टली उसके अंदर जो वो चाहते हैं और जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस पर परफॉर्म हो रहा है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब द प्रॉब्लम वाज नॉट दैट द एम्प्लॉयज़ वर इनकम्पिटेंट। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि जो एम्प्लॉयज़ थे जो उस कंपनी में काम करते थे वो इनकम्पिटेंट थे, उन्हें कुछ आता नहीं था, वो कह ले उनको कुछ आता नहीं था। बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास एम्प्लॉयज़ तो अच्छे थे बट उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बहुत धुंधले थे, वो बहुत कम्प्लेक्स थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। मैनी एम्प्लॉयज़ डिडंट इवन नो व्हाट दे वर डूइंग एंड व्हाट दे वर डूइंग। बहुत से एम्प्लॉयज़ को तो पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ओके। SWOT was developed from the results of this study to help those involved in a project to gain a clear understanding of it. तो SWOT क्या हुआ था? SWOT analysis एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ था, डेवलप किया गया था इस स्टडी के रिजल्ट्स में, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो लोग हैं वो किसी प्रोजेक्ट के हवाले से जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले सकें और उस पर काम कर सकें। अब ये प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, वो भले पूरा बिजनेस को एज अ प्रोजेक्ट देखे, यानी हर एक चीज़ का प्रोजेक्ट बना के रख देना। जैसे कि अगर मैं लेट्स सपोज मुझे चाय बनानी नहीं आती, वैसे ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मुझे चाय बनानी नहीं आती तो मैं चाय बनाने को सीखने को एज अ प्रोजेक्ट ले सकती हूँ, ठीक है, एंड उसको कर सकती हूँ। आपके बच्चे को कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं आ रही तो आप उसको एज अ प्रोजेक्ट उस पर काम कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं, आप उसको एज अ प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली ये बिजनेसेस के लिए जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, और ये मैं पर्सनली हैप्पी लाइफ लेडीज़ या और भी जिन कंपनीज़ के साथ मैं मुंसलिक हूँ उनके अंदर हम ये करते हैं, ठीक है। एंड ये जो है बिजनेसेस के अंदर भी यूज़ होती है एंड पर्सनल लाइफ के अंदर भी यूज़ होती है।
It is worth taking the time to think about each step of the SWOT analysis rather than just hastily fill it out. ये वर्थ करती है, यानी कि वो कह रहा है कि इसको फिल करने के बजाय इसको ऐसे मत देख के फिल कर दीजिएगा, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए और समझिए इसकी वर्थ क्या है और इसकी ग्रेविटी क्या है, इसका वजन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, हाउ कैन वी एम्फसाइज आवर स्ट्रेंथ्स एंड कंपनसेट और कवर अप आवर वीकनेसेस, हाउ कैन वी मैक्सिमाइज आवर अपॉर्चुनिटीज़, यानी इसके ना आप देख सकते हैं कि हम अपने स्ट्रेंथ्स को जो है अपनी वीकनेसेस को कवर अप करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे बेहतर होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट SWOT एनालिसिस इज इट्स वर्सेटिलिटी, इट कैन बी अप्लाइड टू बिजनेस एंड पर्सनल डिसीजंस विद इक्वल सक्सेस। इस SWOT एनालिसिस के हवाले से सबसे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग बात ये है, इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि या वर्सेटिलिटी इसकी ये है कि ये जो है बिजनेस पे भी अप्लाई हो सकता है और पर्सनल डिसीजंस पे भी अप्लाई हो सकता है और इक्वल सक्सेस मिलती है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों के अंदर। ठीक है, अब ये बहुत कमाल बात होगी, मैं यहाँ जस्ट एक बात करना चाहूँगी, मैंने पीछे प्रॉपर वीडियो बनाई इसके हवाले से, उसको काइंडली देखिएगा क्लैरिटी के हवाले से। ठीक है, मैंने पीछे एक फार्मूला शेयर किया था विच इज़ अ वेरी ग्रेट फार्मूला और उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पीछे वीडियो लाजमी देखिएगा जो मैंने 2 आई होंगी आई थिंक क्लैरिटी के हवाले से। ठीक है, तो एक्चुअली कोई भी काम करने से पहले, कोई प्रोजेक्ट छेड़ने से पहले, किसी चीज़ में एंटर होने से पहले एक चीज़ इंतहाई ज़रूरी है विच इज़ कॉल्ड क्लैरिटी, और क्लैरिटी नहीं होती, दैट्स वाई लोग अपनी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो है नहीं अचीव कर पाते, बिजनेस में सक्सेस, पर्सनल जो है कि उनकी जो अचीवमेंट्स वो हासिल करना चाहते हैं नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लैरिटी ही नहीं होती। अब मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रही हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह कोशिश करना चाहती हूँ कि समझाऊँ। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, क्लैरिटी यानी सब कुछ क्लियर हो जाना, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, या फिर क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाना। ठीक है, क्यों है, तो क्लैरिटी हो गया। क्लैरिटी से आती है हमारे पास पावर। ठीक है, क्लैरिटी हमें ताकत देती है। ताकत क्या आती है? ताकत को भी अगर मैं सिंपल फॉर्म में के लिए बोलूँ तो वो ये है कि द एबिलिटी टू टेक एक्शन। आप तब तक कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप तक कोई काम नहीं कर सकते जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी। आपने चाय बनानी है, चाय बनाना आपको आती नहीं है एंड आप कहें कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ और बेहतरीन चाय बनेगी, नहीं हो सकता। आपको आपका एंड रिजल्ट रिसीव ही नहीं होगा जब तक आपको पता नहीं है कि चाय कैसे बनानी है। आपको पता है इंग्रेडिएंट्स क्या है बट आपको प्रोसीजर नहीं पता, क्लैरिटी है आपको, नो। सो हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले क्लैरिटी, और ये हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। एंड क्लैरिटी के साथ साथ इसको जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको पता चलेगा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए कोई भी एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है,